बॉनी उस विच हाउस में होती है और अपने मैजिक से उस चौथे कॉफिन को खोलने की कोशिश करती है, पर वो कॉफिन खुलता ही नहीं। क्लाउस का एक हाइब्रिड चुपके से उस विच हाउस में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन डेमन बाहर ही उस हाइब्रिड को मार देता है। कैरोलाइन का बर्थडे होता है तो अलेना और बॉनी उसको सरप्राइज देने के लिए उसका स्कूल का लॉकर बर्थडे मैसेजेस से डेकोरेट करते हैं। अलेना बॉनी को बता देती है कि उसने डेमन से जेरमी को मिस्टिक फॉल्स से चले जाने के लिए कंपेल करवा दिया है, क्योंकि जब तक क्लाउस मिस्टिक फॉल्स में रहेगा वो टाउन जेरमी के लिए सेफ नहीं है। अलेना बॉनी को ये बात इसलिए बता रही है ताकि बॉनी जेरमी से अच्छे से गुड बाय बोल सके। विच हाउस में डेमन अपनी स्ट्रेंथ से उस चौथे कॉफिन को खोलने की कोशिश करता है, पर वो कॉफिन खुलता ही नहीं। डेमन और स्टेफन ये जानना चाहते हैं कि उस चौथे कॉफिन में ऐसा कौन है जो क्लाउस ने उस कॉफिन को मैजिकली सील करवा रखा है। क्लाउस के टोटल 6 सिबलिंग्स थे। एक की मौत पहले ही हो गई थी, दूसरे के मिस्टिक फॉल्स में वेयरवुल्व्स के हाथों हुई थी, तीसरा एलाइजा, चौथी रेबेका और 2 और सिबलिंग्स, यानी कि इस समय क्लाउस के टोटल 4 सिबलिंग्स जिंदा हैं और 2 पहले ही मर चुके हैं। अब क्योंकि रेबेका की बॉडी क्लाउस के पास है और डेमन और स्टेफन के पास 4 कॉफिन्स हैं, जिनमें से एक में एलाइजा है और 2 में क्लाउस के बाकी के 2 सिबलिंग्स, तो फिर उस चौथे कॉफिन में कौन है? स्टेफन कहता है कि शायद बॉनी को उस कॉफिन को खोलने में और टाइम लगेगा, इसलिए उनको क्लाउस के हाइब्रिड्स का कुछ करना होगा, क्योंकि क्लाउस ने ज़रूर अपनी फैमिली के कॉफिन्स ढूंढने के लिए अलेना, डेमन और बॉनी और बाकी के लोगों के पीछे अपने हाइब्रिड्स लगा रखे हैं ताकि वो हाइब्रिड्स उन पर स्पाई कर सकें। स्टेफन कहता है कि वो क्लाउस को मजबूर करेगा कि अगर उसने हाइब्रिड्स को मिस्टिक फॉल्स से नहीं हटाया तो स्टेफन उन कॉफिन्स को समुंदर में फेंक देगा और क्लाउस फिर कभी अपनी फैमिली से नहीं मिल पाएगा। डेमन को लगता है कि ये प्लान क्लाउस पर वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो हार्टलेस है। स्टेफन उसको बताता है कि क्लाउस कितना भी नाटक करे पर वो अपनी फैमिली की सच में परवाह करता है और उन कॉफिन्स को वापस पाने के लिए उनकी कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हो जाएगा। स्कूल में बॉनी जेरमी को गुड बाय बोलने जाती है। उसको जेरमी से थोड़ा नाराज़गी होती है कि जेरमी ने उसको ये बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि वो मिस्टिक फॉल्स से जा रहा है। जेरमी कहता है कि आना वाले इंसिडेंट की वजह से बॉनी उससे नाराज़ थी, इसलिए जेरमी को लगा कि उसके मिस्टिक फॉल्स में होने या ना होने से बॉनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बॉनी कहती है कि ऑफ कोर्स उसको फ़र्क पड़ेगा, वो जेरमी की अभी बहुत परवाह करती है। जेरमी कहता है कि मे बी इट्स फॉर गुड कि वो मिस्टिक फॉल्स से जा रहा है। जेरमी की बातों से बॉनी अपसेट हो जाती है और उसको अच्छा नहीं लगता कि अलेना ने जेरमी को मिस्टिक फॉल्स छोड़ के जाने के लिए डेमन से कंपेल करवाया, क्योंकि जेरमी अपनी मर्जी से कभी ऐसे मिस्टिक फॉल्स और अपने दोस्तों को छोड़ के नहीं जाता। टायलर कैरोलाइन को बर्थडे विश करने के लिए स्कूल में मिलता है। कैरोलाइन उससे बहुत गुस्सा होती है क्योंकि टायलर की वजह से जेरमी और अलारिक की जान जाते जाते बची। टायलर कहता है कि उसने ये सब जानबूझ के नहीं किया था, उसने तो बस क्लाउस के ऑर्डर्स फॉलो किए। टायलर को पता है कि उसने गलत किया और वो बहुत कोशिश कर रहा है कि वो कैरोलाइन को अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बनाए, लेकिन इस सैड बॉन्ड के चलते वो कैरोलाइन से बहुत दूर होता जा रहा है। फिर टायलर कैरोलाइन को एज अ बर्थडे गिफ्ट एक ब्यूटीफुल सा चार्म ब्रेसलेट देता है और वहाँ से चला जाता है। क्लाउस के न्यू मैंशन में स्टेफन उससे मिलने जाता है। उसको देख के क्लाउस टॉन्ट मारता है कि एक तो क्लाउस ने स्टेफन को उसकी फ्री विल वापस दी और स्टेफन ने क्लाउस का एहसान कैसे चुकाया, क्लाउस से गद्दारी करके। वो दोनों तो अच्छे दोस्त थे ना। स्टेफन कहता है कि वो कभी अच्छे दोस्त नहीं थे। अगर क्लाउस स्टेफन का दोस्त होता तो उसको कभी ऐसे कंपेल नहीं करता। इसके बाद स्टेफन क्लाउस को धमकी देता है कि अगर क्लाउस ने अपने सारे हाइब्रिड्स को मिस्टिक फॉल्स से नहीं हटाया तो स्टेफन क्लाउस की फैमिली के कॉफिन्स को समुंदर के बीचों बीच फेंक देगा और फिर क्लाउस कभी अपनी फैमिली से नहीं मिल पाएगा। क्लाउस स्टेफन की धमकी को लाइटली लेता है तो स्टेफन क्लाउस के सामने ही उसके एक हाइब्रिड को मार देता है और कहता है कि अगर क्लाउस ने अपने हाइब्रिड्स नहीं हटाए तो मजबूरन स्टेफन को उसके हाइब्रिड्स मिस्टिक फॉल्स से खुद ही हटाने होंगे। अलेना, मैट और बॉनी कैरोलाइन को बर्थडे विश करने के लिए उसके घर जाते हैं, लेकिन कैरोलाइन अपने बर्थडे को लेके बिल्कुल भी खुश या एक्साइटेड नहीं होती, क्योंकि कैरोलाइन अब एक वैम्पायर है
और हमेशा 17 साल की ही रहेगी। अब बर्थडे मनाने का क्या फ़ायदा जब कैरोलाइन ग्रो ही नहीं करेगी और हमेशा एक ही एज में स्टक रहेगी। कैरोलाइन को चीयर अप करने के लिए अलेना को एक आइडिया आता है और वो कैरोलाइन, बॉनी और मैट को अपने साथ एक सिमेट्री ले जाती है। अलेना कहती है कि कैरोलाइन सही कह रही थी। अब क्योंकि कैरोलाइन अनडेड यानी कि एक वैम्पायर है, तो उनको कैरोलाइन के लिए एक बर्थडे पार्टी नहीं बल्कि फ्यूनरल पार्टी सेलिब्रेट करनी चाहिए, ताकि कैरोलाइन अपनी पुरानी लाइफ को गुड बाय बोल के अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत कर सके। अलेना की बातों से कैरोलाइन का मूड अच्छा हो जाता है और वो चारों फ्रेंड्स पार्टी करने लगते हैं। स्टेफन की धमकी की वजह से क्लाउस पिस्ड ऑफ हो जाता है और टायलर को अपने पास बुला के उसको कैरोलाइन को बाइट करने का ऑर्डर देता है। टायलर कहता है कि पर वेयरवुल्फ बाइट के वेनम से तो कैरोलाइन मर जाएगी। क्लाउस कहता है कि यही तो क्लाउस चाहता है, इससे स्टेफन तक एक मैसेज पहुंचेगा कि उसको क्लाउस को ऐसे धमकी नहीं देनी चाहिए थी। टायलर क्लाउस का ऑर्डर फॉलो करने से मना कर देता है। वो कहता है कि क्लाउस के ऑर्डर्स फॉलो करने की वजह से पहले ही टायलर के सारे दोस्त उससे दूर हो गए हैं और अब क्लाउस चाहता है कि टायलर अपनी ही गर्लफ्रेंड को मार दे। टायलर ऐसा हरगिज नहीं करेगा। क्लाउस टायलर के सामने डिसअपॉइंटेड होने की एक्टिंग करता है और कहता है कि क्लाउस का ये ऑर्डर एक तरह से टायलर का टेस्ट था, ये चेक करने के लिए कि टायलर और क्लाउस के बीच का सायर बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। क्लाउस को जो ऑर्डर देना था उसने दे दिया है, अब ये टायलर की मर्जी है कि उसको क्लाउस का ऑर्डर फॉलो करना है या नहीं। लॉकवुड मैंशन में एक फंड रेजिंग इवेंट होता है। ये इवेंट उसी विक्री ब्रिज के रिस्टोरेशन के लिए होता है जहां अलेना और उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था। डेमन और अलारिक भी उस इवेंट पर जाते हैं। अलारिक डेमन से पूछता है कि इस समय स्टेफन की ह्यूमैनिटी स्विच ऑन है या स्विच ऑफ। डेमन कहता है कि इस समय स्टेफन एक डिमर स्विच पर ऑपरेट कर रहा है, कभी उसकी ह्यूमैनिटी ऑन होती है और कभी ऑफ। इसी वजह से स्टेफन बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है और वो क्लाउस को हराने के लिए कुछ भी करेगा, चाहे इसके लिए उसको किसी की भी जान खतरे में डालनी पड़े। और इसी बात से डेमन को डर लग रहा है। अलारिक डेमन को टीज करता है कि डेमन को कब से दूसरों की जान की इतनी फिक्र होने लगी। डेमन कहता है कि उसकी एक छोटी सी लिस्ट है उन लोगों की जिनकी डेमन बहुत परवाह करता है। उस इवेंट पर अलारिक की मुलाकात दोबारा डॉक्टर मेरेडिथ फेल्स से हो जाती है। मेरेडिथ अलारिक को बताती है कि वो फेल्स यानी कि वन ऑफ द फाउंडिंग फैमिली ऑफ मिस्टिक फॉल्स को बिलोंग करती है और उसको वैम्पायर्स और सीक्रेट काउंसिल के बारे में सब पता है। उसको ये भी पता है कि अलारिक उस दिन हॉस्पिटल में इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया था। जरूर किसी वैम्पायर ने अलारिक की हेल्प की होगी। क्लाउस भी उस इवेंट पर होता है। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए क्लाउस उस फंड रेजर में बहुत बड़े अमाउंट की डोनेशन देता है। क्लाउस मिसेस लॉकवुड से फ्लर्ट कर रहा होता है। डेमन इनकी कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट करता है और मिसेस लॉकवुड को ताना मारता है कि जिस क्लाउस को वो ऐसे एंटरटेन कर रही हैं वो वही इंसान है जिसने मिसेस लॉकवुड के बेटे टायलर की लाइफ बर्बाद कर दी है, उसको हाइब्रिड बना के। क्लाउस मिसेस लॉकवुड के सामने एक्टिंग करता है कि उसने तो टायलर पर एहसान किया है। क्लाउस को पता है कि वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में कितना दर्द होता है। क्लाउस ने खुद 2 बार ये दर्द बर्दाश्त किया है, इसलिए वो टायलर से सिंपथाइज कर सकता है। इसके बाद क्लाउस डेमन को बताता है कि उसने और मिसेस लॉकवुड ने एक डील की है। क्लाउस अपने हाइब्रिड से मिस्टिक फॉल्स को प्रोटेक्ट करवाएगा और फाउंडिंग काउंसिल की एक्टिविटीज से दूर रहेगा। बदले में फाउंडिंग काउंसिल भी क्लाउस के मामलों से दूर रहेगी। क्लाउस कहता है कि वो तो बस अपनी फैमिली के साथ मिस्टिक फॉल्स में पीसफुली रहना चाहता है, क्योंकि मिस्टिक फॉल्स कभी उसका भी घर होता था। मिसेस लॉकवुड क्लाउस की बातों में आ जाती है और डेमन को कहती है कि स्टेफन के लिए यही बेटर होगा कि वो क्लाउस को उसकी फैमिली वापस कर दे, वरना फाउंडिंग काउंसिल को स्टेफन के अगेंस्ट कुछ स्ट्रॉन्ग कदम उठाने होंगे। डेमन को यकीन नहीं होता कि क्लाउस ने इतनी आसानी से मिसेस लॉकवुड को मैनिपुलेट कर लिया है। कैरोलाइन टायलर को मैसेजेस कर रही होती है तो अलेना उसको एडवाइस करती है कि उसको कुछ दिन टायलर को अवॉइड करना चाहिए। इसी बात पर बॉनी अलेना को ताना मार देती है कि अलेना सबकी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकती है, पहले जेरेमी की और अब कैरोलाइन की। एक्चुअली बॉनी अभी भी अलेना से इस बात के लिए अपसेट है कि उसने जेरेमी को डेमन से कंपेल करवाया। अलेना खुद को डिफेंड करती है कि उसने ये जेरेमी की भलाई के लिए ही तो किया है। बॉनी आर्ग्यू करती है
कि जेरमी के लिए क्या सही है और क्या गलत, ये जेरमी की चॉइस होनी चाहिए। किसी से ऐसे उसकी चॉइस छीनना इज रॉन्ग। अलेना और बॉनी के आर्ग्यूमेंट से उस पार्टी का मूड थोड़ा खराब हो जाता है, इसलिए बॉनी उस पार्टी से चली जाती है। उस इवेंट पर डेमिन शेरिफ फोर्ब्स से पूछता है कि क्या मिसेस लॉकवुड की तरह वो भी क्लाउस की बातों में आ गई हैं। शेरिफ फोर्ब्स कहती हैं नहीं, वो क्लाउस को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती हैं, लेकिन हाँ उनको ये ज़रूर लगता है कि स्टेफन को क्लाउस को उसकी फैमिली वापस दे देनी चाहिए, क्योंकि शेरिफ फोर्ब्स नहीं चाहती कि इस हाइब्रिड वर्सेस वैम्पायर की लड़ाई में मिस्टिक फॉल्स के इनोसेंट लोगों की जान जाए। मेरेडिथ का एक्स बॉयफ्रेंड ब्रायन उससे उस इवेंट पर बदतमीजी कर रहा होता है। अलारिक वहां आता है और मेरेडिथ की हेल्प करता है, जिस वजह से अलारिक और ब्रायन का आर्ग्यूमेंट हो जाता है। ब्रायन अलारिक को मेरेडिथ के अगेंस्ट वार्न करता है कि मेरेडिथ एक साइको है और फिर गुस्से में वहां से चला जाता है। मेरेडिथ अलारिक को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है और उसको बताती है कि ब्रायन एक मेडिकल एग्जामिनर है और उसका कोवर्कर भी है, इसलिए मेरेडिथ चाह कर भी ब्रायन को अवॉइड नहीं कर पाती। ब्रायन को भी वैम्पायर्स के बारे में पता है। ब्रायन ही वो इंसान है जो वैम्पायर विक्टिम्स के डेथ सर्टिफिकेट्स पर एनिमल अटैक्स लिखता है, ताकि काउंसिल उन इंसिडेंट्स को एनिमल अटैक्स दिखा के लोगों से वैम्पायर्स का सच छुपा सके। अब क्योंकि क्लाउस ने स्टेफन की बात नहीं मानी, इसलिए स्टेफन भी लॉकवुड मैंशन उस इवेंट को अटेंड करने जाता है और एक एक करके क्लाउस के हाइब्रिड्स को मारने लगता है। डेमन उसको रोकता है और कहता है कि क्या स्टेफन का दिमाग खराब हो गया है। अगर क्लाउस ने ये सब देख लिया तो बदला लेने के लिए क्लाउस भी उनके फ्रेंड्स को टारगेट करेगा। क्या स्टेफन यही चाहता है, क्लाउस से अपने फ्रेंड्स को मरवाना? और वैसे भी अगर स्टेफन ने क्लाउस के हाइब्रिड्स मार भी दिए तो क्या होगा, क्लाउस और हाइब्रिड्स क्रिएट कर लेगा और अलेना को दोबारा एक ब्लड बैग की तरह यूज करेगा। स्टेफन की स्टूपिड हरकतों की वजह से स्टेफन भी विलन बनता जा रहा है। स्टेफन आर्ग्यू करता है कि अलेना और उसके फ्रेंड्स को सेफ रखना डेमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेफन की नहीं। और वैसे भी एक विलन को हराने के लिए आपको उससे भी बड़ा विलन बनना पड़ता है और स्टेफन इस समय यही कर रहा है। टायलर कैरोलाइन से मिले जाता है और उससे अकेले में बात करने के लिए उसे सिमेट्री से बाहर ले आता है। मैट और अलेना अभी भी उस सिमेट्री में होते हैं। मैट कहता है कि वो तो बस यही चाहता है कि उसके सारे फ्रेंड्स खुश और सेफ रहें, क्योंकि उसको कभी कभी लगता है कि वो लोग अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हैं। अलेना कहती है कि वो भी यही चाहती है और इसीलिए उसने जेरमी को डेमन से कंपेल करवाया। बॉनी सही कह रही थी कि अलेना ने ऐसा करके गलत किया, पर अलेना के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा था। क्लाउस और उसके हाइब्रिड्स के रहते जेरमी मिस्टिक फॉल्स में कभी सेफ नहीं रह पाएगा। टायलर कैरोलाइन से अपने रीसेंट बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो आगे से क्लाउस के साइड बॉन्ड को उस पर हावी नहीं होने देगा। इसके बाद वो कैरोलाइन से अपना लव कन्फेस करता है एंड दे स्टार्ट किसिंग। पर अचानक से टायलर को कुछ हो जाता है और वो कैरोलाइन को बाइट कर लेता है। यानी कि टायलर ने जितना सोचा था वो सायर बॉन्ड उससे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है और ना चाहते हुए भी टायलर ने क्लाउस का ऑर्डर फॉलो कर लिया। उस बाइट की वजह से कैरोलाइन रोने लगती है और टायलर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद मैट और अलेना कैरोलाइन को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक से स्टेफन वहाँ आ जाता है और अलेना को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। अलेना उसको कार रोकने को कहती है, लेकिन स्टेफन उसकी बात नहीं सुनता। तभी अलेना को डेमन का कॉल आता है, लेकिन स्टेफन वो कॉल पिक करता है और डेमन को कहता है कि अगर अलेना ही नहीं रहेगी तो क्लाउस नए हाइब्रिड्स कैसे बनाएगा। डेमन गुस्सा हो जाता है और स्टेफन को अलेना को छोड़ देने को कहता है, लेकिन स्टेफन फ़ोन काट देता है और अलेना का फ़ोन कार से बाहर फेंक देता है। डेमन बहुत डर जाता है और क्लाउस के पास जाता है और उसको स्टेफन की इस हरकत के बारे में बताता है। क्लाउस कहता है कि स्टेफन ब्लफ कर रहा है, वो अलेना को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। डेमन आर्ग्यू करता है कि स्टेफन इस समय क्रेजी मोड पर ऑपरेट कर रहा है और वो कुछ भी कर सकता है। डेमन तो स्टेफन का भाई है और उस समय डेमन को भी नहीं पता कि स्टेफन क्या कर देगा, इसलिए क्लाउस को स्टेफन की बात मान लेनी चाहिए। मैट कैरोलाइन को उसके घर लेके जाता है और शेरिफ फोर्ब्स को बताता है कि टायलर ने कैरोलाइन को काट लिया है और कैरोलाइन बार बार हेलुसिनेट कर रही है। इस समय उसको हेल्प की ज़रूरत है, पर उनका कोई भी फ्रेंड कॉल ही नहीं उठा रहा है।
सेफिन अपनी कार में अलेना को उसी विक्री ब्रिज की तरफ ले जा रहा होता है जहां अलेना और उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था। सेफिन क्लाउस को कॉल करके दोबारा धमकी देता है कि अगर उसने अपने हाइब्रिड्स मिस्टिक फॉल्स से नहीं हटाए तो सेफिन अलेना को मार देगा। क्लाउस कहता है कि सेफिन कभी ऐसा नहीं करेगा। ये सुन के सेफिन अलेना को अपना ब्लड पिला देता है और फिर क्लाउस से कहता है कि हाँ, वो अलेना को मारेगा नहीं बल्कि वेम्पायर बना देगा। फिर क्लाउस अलेना के ब्लड से हाइब्रिड क्रिएट ही नहीं कर पाएगा। ये सुन के क्लाउस भी सहम जाता है और अब उसको भी लगने लगता है कि सेफिन उससे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए अलेना की जान बचाने के लिए क्लाउस सेफिन की बात मान जाता है। सेफिन कार रोकता है तो अलेना डर के मारे उससे दूर जाने लगती है। इस पूरे इंसिडेंट की वजह से वो बहुत घबराई हुई होती है और रोने लगती है। वो कहती है कि सेफिन इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है। इसी ब्रिज पर अलेना ने अपने पेरेंट्स को खोया था। उस समय सेफिन भी वहीं था क्योंकि उसने ही अलेना की जान बचाई थी। और ये सब जानने के बाद भी सेफिन ने अलेना को उसी सेम ब्रिज पर मारने की कोशिश की। सेफिन ऐसा कैसे कर सकता है? सेफिन कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्लाउस उसकी बात नहीं मानता। अलेना इस समय क्लाउस की वीकनेस है और इसलिए सेफिन ने अलेना को क्लाउस के अगेंस्ट यूज किया। सेफिन की बातें सुन के अलेना और भी गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या अब सेफिन की लाइफ में यही एक चीज बची है, क्लाउस से उसका बदला? क्या अब अलेना और उसका प्यार सेफिन के लिए कुछ मायने नहीं रखते? सेफिन कहता है कि अलेना को तो उसने उसी दिन खो दिया था जिस दिन वो क्लाउस के साथ मिस्टिक फॉल्स छोड़ के चला गया था। एक अलेना ही है जो अब तक उनके बेजार रिश्ते को पकड़े हुए है। सेफिन के लिए तो उनका रिश्ता कब का खत्म हो चुका है। अब सेफिन की लाइफ में एक ही पर्पस है, क्लाउस से बदला और कुछ नहीं। सेफिन की कड़वी बातें सुन के अलेना को बहुत बुरा लगता है और वो उससे पूछती है कि क्या सेफिन ये सब कड़वी बातें इसीलिए बोल रहा है ताकि अलेना उसके बारे में बुरा सोचने लगे और उससे नफरत करने लगे। अलेना ऑब्वियसली सही कह रही होती है क्योंकि सेफिन ये सब इसीलिए ही कर रहा है। इतने टाइम तक सेफिन की ह्यूमैनिटी स्विच ऑफ थी और अब सेफिन अलग अलग इमोशंस फेस कर रहा है। अलेना और डेमन के लिए उसका प्यार, क्लाउस के कहने पर जिन जिन लोगों को सेफिन ने मारा था उन लोगों को मारने की गिल्ट, क्लाउस के प्रति उसका गुस्सा, ये सब इमोशंस एक साथ फेस करना सेफिन के लिए मुश्किल हो रहा है। इसीलिए इस समय वो सिर्फ एक ही इमोशन पर फोकस कर रहा है, वो है गुस्सा। सेफिन अलेना को झूठ बोल देता है कि अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अलेना उसके बारे में क्या सोचती है। ये कह के सेफिन अलेना को वहाँ अकेला ही छोड़ के चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लाउस कैरोलाइन से मिलने उसके घर जाता है। मैट उससे पूछता है कि अब वो वहाँ क्या करने आया है। क्लाउस कहता है कि वो तो कैरोलाइन की हेल्प करना चाहता है। टायलर घबराया हुआ क्लाउस के पास आया था और उसने क्लाउस को कैरोलाइन की कंडीशन के बारे में बताया। मैट कहता है कि क्लाउस ने ही तो टायलर को कैरोलाइन को बाइट करने को कहा था और अब हेल्प का नाटक कर रहा है। तभी शेरिफ फोर्ब्स भी वहाँ पर आती हैं। क्लाउस उनसे भी यही कहता है कि वो कैरोलाइन की हेल्प करने आया है। शेरिफ फोर्ब्स उससे पूछती हैं कि इसके बदले में क्लाउस को क्या चाहिए, वो ऐसे ही तो उनकी हेल्प नहीं करेगा। क्लाउस कहता है कि उसको तो बस उनका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। इसके बाद मजबूरन शेरिफ फोर्ब्स क्लाउस को अपने घर के अंदर इनवाइट करती हैं ताकि क्लाउस कैरोलाइन को अपना ब्लड दे सके जो कि वेयरवुल्फ बाइट का क्योर है। क्लाउस कैरोलाइन के सामने आता है तो उसको लगता है कि क्लाउस उसको मारने आया है। क्लाउस पूछता है कि क्या वो क्लाउस के बारे में इतना बुरा सोचती है कि वो कैरोलाइन को उसके बर्थडे वाले दिन मारेगा। कैरोलाइन कहती है हाँ, वो यही सोचती है। क्लाउस कैरोलाइन से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसकी कैरोलाइन से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। कैरोलाइन तो बस दो ग्रुप्स की लड़ाई में कोलैटरल डैमेज बन गई है। फिर क्लाउस कैरोलाइन को बताता है कि उसको बर्थडेज बहुत पसंद है। कैरोलाइन कहती है कि वैम्पायर्स तो इमॉर्टल होते हैं, उनके लिए बर्थडेज के कुछ मायने ही नहीं बचते। क्लाउस कहता है कि कैरोलाइन गलत सोचती है। इमॉर्टल होने का मतलब ये नहीं है कि अब उनकी एग्जिस्टेंस का कोई मायने ही नहीं है, बल्कि कैरोलाइन को तो ये बात सेलिब्रेट करनी चाहिए कि अब वो अनगिनत बर्थडेज बना सकती है। दुनिया में घूमने और एक्सपीरियंस करने के लिए इतनी जगह और ब्यूटी है कि एक वैम्पायर की इमॉर्टल लाइफ भी कम पड़ जाए।
क्लाउस कहता है कि ये डिसीजन वो कैरोलाइन पर छोड़ता है कि वो मरना चाहती है या वैम्पायर बन के अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहती है। कैरोलाइन रोने लगती है और कहती है कि वो मरना नहीं चाहती है। क्लाउस उसके जवाब से खुश होता है और उसको अपना ब्लड पिला देता है ताकि कैरोलाइन हील हो जाए एंड देन ही विशेस हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे। इस पूरे सीन में हम पहली बार क्लाउस की डिफरेंट और सॉफ्ट साइड देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि डेमियन अलेना को विक्री ब्रिज से पिकअप करके उसके घर ले आता है। डेमियन अलेना के सामने सेफिन को डिफेंड भी करता है कि हाँ, सेफिन का तरीका ज़रूर गलत था, लेकिन ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि आज सेफिन ने क्लाउस को उसी की गेम में मात दे दी। अब तक क्लाउस उनको डरा धमका के उनसे अपनी बातें मनवाता आया है, लेकिन आज सेफिन ने बाजी पलट दी। डेमियन को आज सेफिन पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। इसके बाद डेमियन और अलेना के बीच एक और इंटेंस मोमेंट होता है, लेकिन अलेना कहती है कि जो उनके बीच चल रहा है वो सही नहीं है बल्कि गलत है। डेमियन कह रहा है कि उनकी फीलिंग्स सही हैं, लेकिन शायद इस समय राइट टाइम नहीं है। नेक्स्ट डे जेरेमी डेनवर के लिए निकल जाता है और अलेना और बॉनी उसको गुड बाय करते हैं। कैरोलाइन की बाइट हील हो जाती है और फिर वो देखती है कि क्लाउस उसके लिए एक ब्यूटीफुल ब्रेसलेट एज अ बर्थडे गिफ्ट छोड़ के गया है। फिर हम देखते हैं कि अलेना मैट को उससे मिलने विक्री ब्रिज बुलाती है। अलेना थोड़ा इमोशनल होती है और कहती है कि कल रात मैट ने सही कहा था, वो सब लोग अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हैं। अलेना को भी ऐसा ही फील होता है जैसे कि वो स्टक हो। जिस अलेना का उस रात अपने पेरेंट्स के साथ एक्सीडेंट हुआ था वो कोई और लड़की थी और फिर अलेना चेंज हो गई। अलेना को ये भी लगता है कि उसके पेरेंट्स इस नई अलेना पर बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं करते बल्कि डिसअपॉइंट होते। अलेना का मूड चेंज करने के लिए मैट उसको एडवाइस देता है कि अलेना को उस पुरानी वाली अलेना के बारे में भूल जाना चाहिए। रिसेंट इवेंट्स के बाद उस टाउन में सबकी लाइफ बदल चुकी है और बीती बातों की जगह उन लोगों को प्रेजेंट पर कंसंट्रेट करना चाहिए। मैट ये भी कहता है कि उसको इस नई अलेना पर बहुत प्राउड है कि उसकी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, फिर भी अलेना अपनी हर प्रॉब्लम का सामना कर रही है, विच इज़ वेरी स्ट्रांग ऑफ हर। अलारिक मिस्टर ग्रिल में डे ड्रिंकिंग कर रहा होता है। मेरेडिथ भी उसके पास आती है और उससे बातें करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि शेरिफ फोर्ब्स डेमियन को एक क्राइम सीन पर ले आती हैं जहां मेरेडिथ के एक्स बॉयफ्रेंड ब्रायन की किसी ने स्टेक से स्टैब करके हत्या कर दी है। ब्रायन को बिल्कुल ऐसे ही मारा गया है जैसे वैम्पायर्स को मारते हैं। शेरिफ फोर्ब्स डेमियन को बताती हैं कि ब्रायन कोई वैम्पायर नहीं था बल्कि मेडिकल एग्जामिनर था, उसको किसी ने ऐसे क्यों मारा। इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।